Hello everyone, myself Rishabh, a student in Bachelor's of Physiotherapy 4th year. Today is 20th October, which we celebrate as World Osteoporosis Day. What is osteoporosis? It is a disease in which bone becomes weak and it's more prone to fracture. It is also known as systemic skeletal disease, in which there is low bone mass due to low calcium. Now, if I divide osteoporosis into two parts, it will come up with osteo plus porosis. Osteo which means bone and porosis which means hole. अब जैसे आपने देखा ही होगा कि दीमक जो क्या करता है कि लकड़ी में होल कर देता है, उसको खोखला बना देता है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस में ये डिजीज ऐसी करती है जैसे बोन को खोखला बना देती है. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. सो द फर्स्ट वन इज इट इज मोर इन females than male. The females who have menopause are more prone to have osteoporosis. The second factor is age group of 45 plus. And the third factor is those who take less calcium and vitamin D. Fourth, family history. Fifth, lack of physical activities. Sixth, those who take alcohol on daily basis and consume smoking. Seventh, those who intake steroids. There are many other disease factors also, such as diabetes, liver diseases, and low absorption of calcium in the body. Now, what are the symptoms of osteoporosis? So, it is also known as silent disease. इसका अर्थ है कि एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमें सिम्टम्स यूजुअली देखने नहीं मिलते हैं. ओवर द ईयर्स बोन की डेंसिटी कम होती रहती है विदाउट शोइंग एनी साइन एंड सिम्टम्स. फिर भी 2-3 सिम्टम्स हमें देखने मिल सकते हैं, जैसे कि लॉस इन वेट, बैक पेन, वर्टिब्रे कोलैप्स. ठीक है. नाउ व्हाट्स द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑस्टियोपोरोसिस? सो बीइंग एज अ फिजियो हमें ध्यान रखना होता है कि जो पेशेंट है हम उसका पेन जो है वो मैनेज करें. दूसरा, हम उसके बोन और मसल्स दोनों की स्ट्रेंथनिंग करवाएं. तीसरा, हम उसका जो पॉस्चर है वो इम्प्रूव करें. चौथा, जो उसकी बोन वीक हो रही है उसको हम प्रिवेंट होने से बचाएं. छठा, हम पेशेंट को एजुकेट करें कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज रिहैबिलिटेशन इंजरीज. अब ऑस्टियोपोरोसिस किसी को हो गया हो तो उसको इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी? कुछ टेक्निक्स है जिसकी बदौलत हम ऑस्टियोपोरोसिस को जान सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड डेक्सा, विच इज़ मेंट टू बी फॉर द मेजरमेंट ऑफ BMD, जैसे जिसका मतलब है बोन मास डेंसिटी. इन कुछ टेक्निक्स से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है. That's all for today. Thank you everyone. I hope you got the information about that what is osteoporosis and how we